हेलो झारखंड, एलईजी में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 अक्टूबर 2023 और इस लेक्चर में 2 से 3 दिनों का करंट अफेयर्स इंक्लूड रहेगा। और भाई एशियन गेम्स में तो इंडियन जो प्लेयर्स हैं वो तो कमाल ही कर दिए। पदक की संख्या 100 से पार हो चुका है। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ द प्लेयर जो कि इतना अच्छा से अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आप लोग इन लोगों को सराहना कर सकते हैं। देखिए किस तरह से जो है जिंदगी में अगर कभी कुछ नहीं होता है तो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इसको होना होता है। तो कभी नहीं हुआ था वो, देखिए आज अब की बार जो है प्लेयर्स ये चीज़ कर दिए हैं। मेडल टैली पर थोड़ा सा आप लोग नज़र डालिएगा तो देख सकते हैं हमारा रैंक चौथा है। अब मुझे नहीं लगता है कि चौथा से नीचे हम लोग खिसकेंगे। 28 गोल्ड हो चुका है। देखिए उज्बेकिस्तान, ज़्यादातर जो रैंकिंग होता है वह गोल्ड की संख्या से ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो 28 गोल्ड है, 38 हमारे पास सिल्वर है और 41 ब्रोंज के साथ 107 पदक हो चुका है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अब तक वो काम कर दिए जो कभी नहीं किए थे। बाकी आज की क्लास का तो फॉर्मेट आपको पता होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। झारखंड करंट अफेयर्स देखेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, कुछ ऑनलाइन इंपॉर्टेंट न्यूज भी दिया जाता है। जेएसएससी और जेपीएससी का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ऑफ द डे होता है और लास्ट डे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका भी आपको आंसर दिया जाता है। और कुछ नेशनल और इंटरनेशनल कॉर्नर को भी मैं यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ ताकि कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज हो उसको भी आपके साथ डिस्कस किया जाए। कुछ इंपॉर्टेंट डे देखने को मिलेगा, कोई प्लेस या फिर पर्सन भी इस लेक्चर में होता है। तो बहुत सारा चीज़ इस लेक्चर में है। झारखंड के पर्सपेक्टिव में देखिएगा तो आपको तो करंट तो मिलता ही है, साथ ही साथ बहुत सारा स्टडी का पोर्शन भी आपका कंप्लीट होते चलेगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ से देख सकते हैं कि जेल में बंद महिला को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनका नाम अगर आप लोग जानते होंगे तो बता दीजिए कि कौन है। और एक क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। पहला तो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैटेगरी में इनको दिया गया है और इंडिविजुअल दिया गया है। तो इस तरह से अगर इंडिविजुअल कोई पुरस्कार दिया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और रहेगा, अब तक कितनी बार ऐसी महिलाएं हैं जिनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, और भारत की कोई महिला हैं जिनको कि नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो उनका नाम आप लोग लिखिएगा। आई क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। बाकी क्लास रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जो आपको टेलीग्राम मिलता है और बहुत सारी चीज़ मैं शेयर करता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स गियर अप। चलिए आज तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल एयरफोर्स डे। 8 अक्टूबर को जैसे कि पहले भी मैं आपको डिस्कस किया था, तो ये इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन एयरफोर्स को 8 अक्टूबर 1932 को। इसी के उपलक्ष्य में 8 जो है अक्टूबर चुना गया है। हम लोग यहाँ पे एयरफोर्स डे मनाते हैं, वायुसेना दिवस मनाते हैं। पहले इसको देखिएगा तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था और रॉयल शब्द को 1945 में जो है इंक्लूड किया गया था। बाकी देख लीजिएगा जो इंडियन एयरफोर्स है वह 3rd रैंक पे है वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 एक इंडेक्स था, तो उसमें जो इंडियन एयरफोर्स का रैंक था वह 3रा स्थान था। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। वर्तमान में जो एयर चीफ मार्शल है उनका नाम है विवेक राम चौधरी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 26 जनवरी 1950 को इसको इंडियन एयरफोर्स का गठन हुआ था। बाद में हुआ क्या था कि जैसा कि मैं आपको बोला कि जब पहले स्थापना हुआ था तो इसको रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका जब भारत गणतंत्र हुआ तो इसका नाम से रॉयल वर्ड को हटा दिया गया, सिर्फ इंडियन एयरफोर्स रखा गया था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बाकी इसका टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये भी याद रख लीजिएगा, नभ स्पर्शम दीप्तम। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टच द स्काई विथ ग्लोरी। ठीक है, नभ स्पर्शम दीप्तम, कोई ध्यान रखिएगा। बाकी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो मेजर ऑपरेशन चलाया गया था उसमें ऑपरेशन विजय था, ऑपरेशन मेघदूत था, ऑपरेशन कैक्टस है, ऑपरेशन पुमाला था। ये सब ऑपरेशन को जाकर आप लोग थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब ऑपरेशन है जो इसके द्वारा कैरी आउट किया गया है। क्लास में क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट रखूंगा और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता था कुछ ज़्यादा डिटेल में जाकर वो सब आज प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन थे, एशिया के पहले आदिवासी एमरेटिस कार्डिनल जिनका अभी हाल में निधन हो गया है उनका नाम क्या है? फादर जॉर्ज तेल्सफोर पी टोपो, एफ्रेम टोपो या फिर फ्लोरिया मिंज। सही आंसर इनका है, इस क्वेश्चन का है तेल्सफोर पी टोपो। तो इनका भी हाल में निधन हो गया है और ये जो है एशिया के पहले आदिवासी एमरिस्ट कार्डिनल हैं। कार्डिनल देखिए जो चर्च का जो उच्च पादरी होता है उसको कार्डिनल बोला जाता है ना, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई चर्च है उसका जो उच्च स्तर का पादरी होता है उनको कार्डिनल कहा जाता है। तो एशिया के पहले आदिवासी बोल सकते हैं एमरेटिस कार्डिनल थे तेल्सफोर टी टोपो, और ये झारखंड के पर्सनालिटी थे। इनको देखिएगा तो इनका जन्म जो है चैनपुर प्रखंड गुमला में हुआ था और बाकी देहांत अभी लास्ट हाल में 4 अक्टूबर 2023 को हुआ है कॉन्स्टेंट लिवेंस अस्पताल जो कि मांडर में है। मांडर एक प्रखंड है रांची में ना, ध्यान रखिएगा। तो एशिया के पहले एमरेटिस कार्डिनल थे, नाम याद रखिएगा तेल्सफोर पी टोपो, काफी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके पिताजी का नाम एब्रोज टोपो और माता का नाम सेफिया टोपो था। वे भारत के पहले आदिवासी थे जिन्हों पोप में कैबिनेट की जगह दिया गया था, समझ सकते हैं।
भारत के पहले आदिवासी थे जिनको पोप के कैबिनेट में जगह दिया गया था। कुछ पॉइंट देख लीजिएगा यहाँ पे, वे उरांव जनजाति से संबंधित थे। पहला पॉइंट है, उरांव झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। इन लोग खुद को कुरुख बोलते हैं ना। और इससे देख लीजिएगा आदिवासी सबसे 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जो विश्व आदिवासी दिवस है वह 9 अगस्त को मनाया जाता है। और आदिवासी एक पत्रिका भी है जिसको झारखंड में 1915 में जो है इसको शुरू किया गया था या प्रकाशित किया गया था बोल सकते हैं। CUS लिखा हुआ है, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। जुएल लकड़ा इसके संस्थापक थे मेन रूप से, और ऐसे बहुत सारे पर्सन थे जिसमें एक नाम आता है ठेवले उरांव, जो कि क्वेश्चन भी GPSC ऑलरेडी इस पर पूछ चुकी है। तो तेलेस्फोर पिटोपो का नाम याद रखिएगा, एशिया के पहले एमरेटिस कार्डिनल थे। बाकी देख लीजिएगा इनका यह छोटे से गांव से, देखिए एकदम छोटे से गांव है, गुमला है, वहां से ये पर्सन निकल कर आए थे और स्विट्जरलैंड तक का सफर ये तय कर लिए थे। तो देखिए आप लोग कहाँ से जो है से कहाँ आपका जन्म हुआ है, आपका भी आर्थिक स्थिति क्या है, वह कुछ मैटर नहीं करेगा आपका लाइफ में। आप कहाँ पे जाना चाहते हैं बस वह चीज़ आपको मैटर करेगा। आपका इच्छा शक्ति कितना स्ट्रॉन्ग है, इच्छा शक्ति कोई काम करने का स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप लोग कोई भी काम कर सकते हैं, बीच में आपको कोई भी चीज़ बाधा आएगा ही नहीं। तो चलिए थोड़ा सा रीड करना होगा तो कर लीजिए, बाकी इंपोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर दिया। गुमला डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे न्यूज में है, तो गुमला को देख लीजिएगा। इसको 18 मई 1983 को एस्टेब्लिश किया गया था रांची से। एरिया इसका 5327 किलोमीटर स्क्वायर। सब डिवीजन की संख्या इसमें 3 है, ब्लॉक की संख्या 4 है और पंचायत यहाँ पे 159 है। विलेज की संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है 952 है। बाकी देखिएगा तो जो गुमला डिस्ट्रिक्ट है इसमें बाघमुंडा वाटरफॉल है और सदनी वाटरफॉल है। सदनी वाटरफॉल संख रिवर पे है जो कि गुमला डिस्ट्रिक्ट में है दोनों। बाकी यहाँ पे टांगीना जो धाम है वो भी है, भगवान शिव से रिलेटेड है, गुमला में ही है, याद रखिएगा। और परमवीर चक्र जो प्राप्त करता है झारखंड में एकमात्र जो है परमवीर चक्र दिया गया था इनको एल्बर्ट टेका को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा गुमला की पर्सनालिटी थी और यह ब्रिगेड ऑफ गार्ड से रिलेटेड थे। बाकी यहाँ पे जो हल्दी घाटी ऑफ झारखंड है, बोला जाता है कि हल्दी घाटी ऑफ झारखंड या छोटा नागपुर कहीं बोला जाता है। हुआ क्या था कि रक्सेला और नागवंश के बीच में काफ़ी भीषण युद्ध हुआ था कुराम्बे में, वो प्लेस गुमला में ही है, ये ध्यान रख सकते हैं। बाकी हनुमान जी का जो बर्थ प्लेस बोला जाता है अंजन धाम, वह गुमला में ही है। ये कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा गुमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में। हो चुका है सारा चीज़, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में 18वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट 2023 का शुभारंभ कहाँ पे हुआ? पुलिस स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। गुमला, हजारीबाग, रांची या फिर दुमका? सही आंसर इसका रांची है। रांची में जो है इसका शुभारंभ अभी किया गया है। नाम है जैप वन ग्राउंड प्लेस का। तो वहीं पे 18वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट 2023 का आयोजन किया गया और बहुत सारा प्रतियोगिता इसमें जो है आयोजन किया जाएगा और उसमें जो विजेता होंगे वह राष्ट्रीय स्तर का जो पुलिस ड्यूटी मीट होने वाला है उसमें जो है से भाग लेंगे। तो ये सब कुछ न्यूज में आ रहा था। मुख्य अतिथि थे यहाँ पे आलमगीर आलम, ठीक है। आलमगीर आलम को जानते हैं कौन है? थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ लगाइए, कौन है बताता हूँ। मुख्य आयोजन 7 अक्टूबर को इसका होने वाला है। आलमगीर आलम संसदीय कार्य मंत्री हैं और ग्रामीण विकास विभाग के भी मंत्री हैं। कुछ एक्स्ट्रा डोज में देख लीजिएगा। झारखंड के वर्तमान के डीजीपी हैं अजय कुमार सिंह। पुलिस न्यूज में आया है तो झारखंड पुलिस का गठन याद रखिए 2000 में हुआ था और झारखंड में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है जिसको पीटीसी बोला जाता है। 1912 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। पदमा में है, पदमा हजारीबाग में लोकेटेड है। इसको पीडीएफ में डाल दूंगा। और पदमा वही प्लेस है जहाँ से बराकर रिवर निकलती है। तो कुछ ध्यान रखिएगा, झारखंड का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। क्वेश्चन इस पर ऑलरेडी पहुंच चुका है कि किला को जो है से पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बदल दिया गया था, ठीक है, या सेंटर बोल सकते हैं। और झारखंड जेगुआर भी झारखंड में एक पुलिस बोल सकते हैं। इसको आतंकवाद निरोधी दस्ता बोला जाता है। आतंकवादी से लड़ने के लिए यह स्पेशल फोर्स है झारखंड जेगुआर, शॉर्ट में इसको जेजे कहा जाता है। 2008 में इसका गठन किया गया था। हेडक्वार्टर इसका टेंडरग्राम रांची में है। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इतना कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो 18वां झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट 2023 डोरंडा रांची में हुआ था, ठीक है। डोरंडा रांची में यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं मंत्री हैं आलमगीर आलम। रीड करना होगा तो आप लोग रीड कर सकते हैं। हाल ही में झारखंड प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? बुंडू, सिल्ली, उलिहातू या फिर ओरमांझी? यहाँ इसका आंसर बी है, सिल्ली। पता है ना, बुद्धू भगत सिल्ली के ही रहने वाले थे। तो बहुत सारा आयोजन यहाँ पे मतलब देख सकते हैं। सिल्ली में आयोजित हुआ झारखंड प्रीमियर लीग का उद्घाटन में। तो फुटबॉल मैच आप लोग देख सकते हैं। बहुत जो है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी यहाँ पे आए थे, जैसे कि आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आसान हुआ था सिल्ली एस्ट्रोटॉप स्टेडियम में। तो धनराज पिल्लई हॉकी के प्लेयर हैं, बाईचुंग भूटिया फुटबॉल के प्लेयर, तो ये सब जो है से यहाँ पे आए थे उद्घाटन समारोह में। और झारखंड के पूर्व खेल मंत्री हैं सुदेश महतो, वो भी जो है से यहाँ पे शिरकत करने आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। और यह सिल्ली के विधायक वर्तमान में याद रखिएगा सुदेश महतो, ठीक है। और अभी जो है से सुदेश महतो हाल ही में आजसू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, पुनः निर्वाचित हुए हैं।
और कुल इसमें टीमें हिस्सा ले रही हैं 8। विजेता निकल कर आएंगे तो फिर से यह न्यूज में आने वाला है, ठीक है, इतना सारा पॉइंट ध्यान रखिएगा। आंसर हो गया सिल्ली, झारखंड प्रीमियर लीग। हाल ही में झारखंड कैबिनेट ने किस बीमारी को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? रेबीज, पोलियो, कैंसर या फिर ए और सी दोनों? आंसर इसका डी है, ए और सी जो है दोनों को ऐसे अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया। अधिसूचित बीमारी जो है ऐसे घोषित करने से लाभ क्या होता है? तो अधिसूचित बीमारी अगर कोई चीज़ घोषित हो जाता है तो सरकार का उस पर बोली ना कि 3 आंख उस पर नजर रहेगा, ठीक है, दोनों आंख से भी नजर रहेगा और कान भी खड़े करके सुनेंगे कौन कौन सा बीमारी कहाँ पे निकल के आ रहा है, क्या डेटा है, क्या योजना बनाना है। और मतलब बोल सकते हैं कि अगर अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया जाता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो 2 बीमारी को भी झारखंड कैबिनेट के द्वारा जो है अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कैबिनेट का बहुत सारा फैसला हुआ था, मैं आपसे कुछ टेलीग्राम पे शेयर करूँगा जो न्यूज़पेपर में जो छपा हुआ था, तो आप लोग देख लीजिए क्या क्या फैसला है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ डाल दिया गया है। अभी वर्तमान में जो कैबिनेट सचिव हैं वो है वंदना दालेल, तो उन्हीं के द्वारा ये सब घोषणा किया जा रहा था। तो पहला था मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना, तो 3 स्तर पर आपको पता होगा ये सब 3 स्तर का चीज़ होता है, जैसे ग्राम सभा होता है, पंचायत समिति होता है और एक होता है जिला परिषद। तो 3 स्तर पर जैसे पुरस्कार की घोषणा किया जाएगा जो अच्छा काम करेंगे उनको। और रेबीज और कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया है। बाकी जामताड़ा निरसा पथ पर बराकर नदी में पुल निर्माण जो है किया जाने वाला है। देवघर, गिरिडीह और रांची में 50 मीट्रिक टन क्षमता का शीतगृह यानी कि कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा। कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे देखते होंगे घर में आप लोग जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते होंगे देखते होंगे घर में आलू रहता है, मेरे घर भी बहुत सारा आलू था, सारा इस बार सड़ गया, ठीक है आलू। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाता तो वह सड़ता नहीं। तो इसीलिए कोल्ड स्टोरेज में मतलब कि कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसमें जो फूड है उसको अच्छे से प्रिजर्वेट करके रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा। बाकी एक मैं न्यूज़पेपर से आर्टिकल जो आया था उसको शेयर करूँगा, ठीक है, तो उसको आप लोग डिटेल में रीड कर लीजिएगा। राज्य का पहला येलो फीवर वैक्सीन सेंटर कहाँ बनाया गया है? पहले मैंने कुछ डिस्कस करना चाहूँगा इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक है फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका, एक है मेदिनी राव मेडिकल कॉलेज डाल्टनगंज और एक है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, ये है हजारीबाग का। ओके, तीनों के मेडिकल कॉलेज को 2019 में बनाया गया था, पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब लेटेस्ट है और 2019 के बाद तो कोई एग्जाम नहीं हुआ है, जेपीसी को छोड़ दीजिए तो नॉर्मल ऐसे अगर बड़ा एग्जाम बोलिए तो आगामी एग्जाम में हो सकता है ऐसा पूछा जाए। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका ऑप्शन से आपके क्वेश्चन था, राज्य का पहला येलो फीवर वैक्सीन सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका, मेदिनी राव मेडिकल कॉलेज डाल्टनगंज, रिम्स रांची या फिर एम्स देवघर। सही आंसर है इसका रिम्स रांची। तो राज्य का पहला येलो फीवर वैक्सीन सेंटर रिम्स में बनाया गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, तब इसका वैक्सीन दिया जाएगा। येलो फीवर देखिएगा तो लीवर और किडनी को यह मेनली रूप से अफेक्ट करता है। और येलो फीवर में क्या होता है? तो कुछ आपको ना जॉन्डिस जैसा लक्षण मिलेगा, वोमिटिंग होता है, उसके बाद बुखार आपका तेज रहेगा, पेट में जलन होगा, इस तरह का जैसे कुछ लक्षण इसके होते हैं येलो फीवर के। बोला जाता है कि संक्रमित जो मक्खी होता है या मच्छर बोला जाता है, मच्छर के काटने से जो है बीमारी फैलता है। राज्य का पहला अस्पताल है, ये जो अब देख रहे हैं रिम्स को, ये जो सुन रहे हैं, ये आम जो है मेडिकल कॉलेज नहीं है, यह जो है यह अस्पताल बोलिए नहीं है, यह झारखंड का सबसे पुराना अस्पताल है। 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आपको डिस्कस किया था कि जब जिस समय इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था उसी समय का यह है। रिम्स के वर्तमान में निदेशक हैं डॉक्टर आर के गुप्ता और झारखंड के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं वन्ना गुप्ता। वन्ना गुप्ता भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, इनके बारे में डिस्कस करूँगा आगे। आंसर देखिए सी है रिम्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई काम पहला होता है तो वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए हर पंचायत में कितने चापाकल लगाए जाएंगे? 10, 20, 30 या फिर 40? बोला जा रहा है कि हर एक पंचायत में 10-10 चापाकल जो है लगाए जाएंगे। न्यूज में निकल कर ये रहा था कि झारखंड में जैसे ग्राम पंचायत की संख्या जो है 4351 है, तो उसको प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगाया जाएगा। डेटा आप लोग अलग अलग बुक में देखिएगा तो थोड़ा सा अलग मिल सकता है। तो 10-10 जो है लगाया जाएगा, इसके लिए 464 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। तो पूछ दे के आपके कितना करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा? तो 464 करोड़। जल पूर्ति की देखिएगा तो राज्य में 64% लोग जो है चापाकल पर निर्भर हैं और 34% को पाइप जो है वाटर दिया जाता है। जैसे आपको पता होगा प्रधानमंत्री
जो है से हर घर नल योजना शुरू जब किया गया था तो 2024 तक इसको जो है से कंप्लीट किया जाना था। 24 तक कंप्लीट करने का टारगेट था कि हर घर को जो है से टैप वाटर से कनेक्ट कर देना है। तो 34% लोग जैसे पाइप वाटर पर निर्भर है और 64% लोग चापाकल पर निर्भर है। यानी कि बोल सकते हैं कि जो लायन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है वो जो है चापाकल पर जो है निर्भर है। इसलिए जो है चापाकल का निर्माण जो है लगाया जाएगा हर एक पंचायत में। और 4350 बोला जा रहा था कि चापाकल लगाया जाएगा। झारखंड के वर्तमान में पेयजल और स्वच्छता मंत्री है मिथिलेश ठाकुर हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है और पेयजल और स्वच्छता मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर। 10 चापाकल हर एक जो है पंचायत में लगाया जाएगा। और झारखंड में हर एक पंचायत में पुस्तकालय का निर्माण करने वाला पहला कौन बना था जिला? तो बना था जामताड़ा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं, यह है आपका झारखंड वन लाइनर इंपॉर्टेंट न्यूज। तो पहला है, भारत ने महिला रिकर्व तीरंदाजी में जीता कांस्य पदक। 13 वर्षों का जो है 13 वर्षों में पहला पदक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें कांस्य पदक जीता गया था, यानी कि ब्रोंज मेडल जीता गया था। अब कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। 2010 में जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें तीरंदाजी में रिकर्व प्रतियोगिता में दीपिका कुमारी जीती थी। वो चूंकि झारखंड की पर्सनालिटी हैं, ये ध्यान रखिएगा। दीपिका को डीके लिखूंगा, दीपिका कुमारी। और अभी देखिएगा तो ये जो रिकर्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में कांस्य जीता गया उसमें भी झारखंड की एक प्लेयर है जिनका नाम है अंकिता भगत, ये भी शामिल है। तो कुछ ध्यान रखिएगा, 2010 में पहले जीता गया था, इसलिए न्यूज में आ रहा था कि 13 वर्षों में पहला पदक है। और इस टाइम हम लोग वियतनाम को जो है हराकर जो है से अपना जो है मेडल जीते हैं। बात ध्यान रखिएगा, 2010 में दीपिका कुमारी रिकर्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में जीती थी, उसमें भी ब्रोंज मेडल जीता गया था। और 13 वर्ष के बाद अभी फिर से जो है जीता गया, उसमें भी झारखंड के एक प्लेयर शामिल हैं। कुट्टी के 14 स्थान को जैसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाने वाला है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो इसमें जो प्रमुख स्थल है जो कि वर्ग ए में इंक्लूड किया जा रहा है वो है पंचघाघ और एक है उलीहातू। उलीहातू तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस आपको पता होगा, यह बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है। कैटेगरी बी में कुछ प्लेस हैं, डोम्बारी बुरू है, दसम फॉल्स है। दसम फॉल मेन रूप से रांची में है। अमरेश्वर धाम पूछा गया क्वेश्चन। बिरसा मिल्क विहार बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, कुट्टी में है। और पंगुरा जलप्रपात, ये सब और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं। टोटल 14 प्लेस था जिनको जो है से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है। ये बात कुछ ध्यान रखिएगा। अभी गणतंत्र दिवस परेड होगा, आपको पता होगा 26 जनवरी को। तो उसका जो है से अभी गणतंत्र दिवस परेड का शिविर अभी लगने वाला है, तो उसके लिए हरिद्वार में, तो उसके लिए झारखंड से 6 व्यक्ति का या 6 स्वयंसेवक बोलिए उसका जो है उन लोगों का चयन किया गया है। कुल 16 है भारत में, उसमें से 6 झारखंड से हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा हो गया, पूरे इंडिया में है 16 और झारखंड में अकेले 6, यानी कोई आसपास भी नहीं है। लीजेंड लीग क्रिकेट मैच का आयोजन अभी रांची में होने वाला है, मतलब रांची में होगा, रांची में भी होगा। भारत में कुल 5 स्थान है। जैसे कि डेटा थोड़ा सा माइंड पर मैं याद करता हूँ, एक वाइजैक था, विशाखापट्टनम, कुछ सूरत था, जम्मू था, एक रांची हो गया और एक याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कुल 5 जगह पे होने वाला है, आज रीड किया था इसको। तो 5 जगह पे होने वाला है, तो एक प्लेस जैसे रांची है, लीजेंड लीग क्रिकेट मैच को बोला जा रहा है। भारत में कुल 5 जगह होगा, उसमें रांची में भी होगा। मैं तो आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि नेशनल लेवल का कोई अगर इवेंट होता है तो ज़्यादा चांस रहता है कि वह रांची में होगा। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक है बन्ना गुप्ता, ध्यान रखिएगा। और जमशेदपुर पूर्वी के जो विधायक हैं वह कौन है? तो वह है सरयू राय। 2019 में रघुवर दास को यही हराए थे सरयू राय। विधानसभा नियुक्ति घोटाला भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विधानसभा नियुक्ति घोटाला, इसमें जो है विक्रमादित्य आयोग जो है इसका जांच कर रहा था और लगभग बोला जाता था 150 लोगों को विधानसभा में मतलब के नियुक्ति में बहुत ज़्यादा अनियमितता बरता गया था, काफ़ी ज़्यादा जैसे घोटाला दिखा गया था, तो उसी को बोला जाता है विधानसभा नियुक्ति घोटाला। ये 2007-8 का है। तो उस समय देखिएगा तो तत्कालीन स्पीकर थे वो आलमगीर आलम थे, कुछ ध्यान रखिएगा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का अगला सम्मेलन होगा सिडनी में, यानी कि 67वां सम्मेलन सिडनी में होगा। यह नेशनल लेवल का न्यूज है, लेकिन ये जो है से आपका झारखंड के न्यूज से भी कनेक्ट हो रहा है। क्यों कनेक्ट हो रहा है थोड़ा सा आगे बात करेंगे ना। झारखंड में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का जो है मलेरिया उन्मूलन मंथन शुरू हुआ है रांची में, ये बात ध्यान रखिएगा। और मतलब इसमें अलग अलग स्टेट भी जैसे पार्टिसिपेट किए थे, इसलिए इसको राष्ट्रीय स्तर का जो है मलेरिया उन्मूलन मंथन बोला जा रहा था। भारत का लक्ष्य है मलेरिया उन्मूलन का 2030 तक, और झारखंड भी इसमें जैसे हाथ से हाथ मिलाकर चलता है कि हम भी जैसे खत्म कर देंगे मलेरिया को। 2030 तक टारगेट है भारत का कि मलेरिया को खत्म कर देना हम। बैंक ऑफ बड़ौदा का अभी 122वां शाखा खोला गया था रांची में, ध्यान रखिएगा। और रांची का 63 है या पूरा झारखंड का 122वां शाखा है। इस्टेब्लिश किया गया था 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा को, ध्यान रख लीजिएगा। हेडक्वार्टर इसका वडोदरा गुजरात में है।
झारखंड के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं के रवि कुमार और वर्तमान में झारखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त है डी के तिवारी, देवेंद्र कुमार तिवारी। कृषि घोटाला 2003-4 में हुआ था, जिसमें उस समय जो कृषि मंत्री थे वो जो है अभियुक्त पाए गए थे सत्यानंद भोक्ता, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। और ये वर्तमान में अभी नियोजन मंत्री हैं। इस सेक्शन में आपको कुछ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से अवगत कराते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही है कि जेल में यह एक ईरानी महिला है जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। नाम याद रखिएगा, पहले तो यह फीमेल है, पहली बात, और दूसरी बात है इनको इंडिविजुअल कैटेगरी में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा, नरगिस मोहम्मदी है, ईरान की पर्सनालिटी है, इनको भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब तो देखिएगा तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार पाने वाली है 19वीं महिला है, ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। बाकी पहले भी डिस्कस कर चुका था कि भारत में 9 ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनको नोबेल पुरस्कार अब तक मिल चुका है। और पहली बार तो पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जो दिया गया था 1913 में, वो दिया गया था लिटरेचर के फील्ड में। टोटल 6 जो है कैटेगरी होता है नोबेल पुरस्कार का, जिसमें यह अवार्ड दिया जाता है। और सबसे बाद में जो है शुरू किया गया था इकोनॉमिक्स का प्राइज, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 1901 से सब पुरस्कार दिया जा रहा है। नॉर्वे और जो है स्वीडन में दिया जाता है यह अवार्ड, ठीक है। नोबेल वही पर्सन थे जो कि डायनामाइट का आविष्कार किए थे, उन्हीं के नाम से यह पुरस्कार दिया जाता है। भारत देखिए अब तक ना एक भी महिला को जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। 1979 में जो पुरस्कार दिया गया था वो मदर टेरेसा को दिया गया था, लेकिन वो भारत की जो है नागरिकता ली थी, न कि जो है भारत की थी, ऐसे समझ लीजिए, वो अल्बेनिया के पर्सन थे। तो 1979 में इनको पुरस्कार दिया गया था, लेकिन कहा जाता है कि यह भारत की ही महिला है, एकमात्र महिला है, ठीक है। मिशनरी ऑफ चैरिटी का स्थापना किया गया था मदर टेरेसा के द्वारा 1950 में कोलकाता में। बाकी आगे देख लीजिएगा, अभी तो पता होगा विश्व कप इस वर्ष होने वाला है और पूर्ण रूप से यह इंडिया में ही टोटली होगा। उससे बोला जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को 20,000 करोड़ का जो है बूस्टर मिलने वाला है। तो देख सकते हैं अगर कोई इस तरह का इवेंट होता है, वैसे क्रिकेट भी होना, तो क्रिकेट हमारा जो BCCI है वो बहुत ज़्यादा है, दुनिया का सबसे अमीर जो है क्रिकेट बॉडी इसको बोला जाता है। अगर कोई क्रिकेट टीम है या फिर बोल सकते हैं कोई क्रिकेट बॉडी है या किसी देश का क्रिकेट बोल सकते हैं बॉडी है, तो वह अगर जो है मतलब उसके पास अगर आर्थिक संकट से गुजर रहा है तो बोला जाता है कि भाई मेरा इंडिया के साथ मेरा मैच करवा दो, उसका स्थिति सुधर जाता है। क्योंकि इंडिया में पता होगा 140 करोड़ प्लस जैसे जनसंख्या हो गया और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्रिकेट प्रेमी लोग हैं, तो जो है काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू इससे जनरेट होता है। तो आगे देखने को मिलेगा। पहला मैच तो आपको पता होगा, जो लास्ट टाइम जो विनर था कौन था, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, तो उसी के साथ जो है शुरुआत किया गया था इस सब मैच को। ये सब कुछ न्यूज है, देख लीजिएगा। बाकी पतरातू से जल्द है बिजली का उत्पादन ऐसे शुरू होने वाला है, कुछ यूनिट यहाँ पे लगाया गया है। तो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड और NTPC के द्वारा जो है ये जो उद्यम है जिसका नाम है PVUNL, ठीक है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिएगा। तो उससे जो है बिजली का उत्पादन शुरू हो रहा है और 4000 मेगा जो है वाट का जो है टोटल क्षमता इसका होगा। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। पतरातू में है। अकरा में स्पीकर ने कहा भारत व घाना लोकतंत्र के जो है ध्वजवाहक है, यानी कि लोकतंत्र का झंडा हम लोग लेकर चलते रहते हैं। बोला जाता है कि अमेरिका जैसे सबसे पुराना लोकतंत्र है, 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र बोला जाता है। तो सब न्यूज में आप लोग सुनते होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कोफी अन्नान है ना, या कोफी अन्नान का मूर्ति है। तो यहाँ पे कोफी अन्नान कौन है, तो कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र के पहले जो है महासचिव रह चुके थे। अभी वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं, उनसे पहले थे बान की मून और उनसे पहले थे कोफी अन्नान। तो ये सबको याद रख लीजिएगा। ये जो एंटोनियो गुटेरेस हैं वो पुर्तगाल के पर्सन थे, पहले प्रधानमंत्री थे, और ये जो बान की मून है वह साउथ कोरिया के थे, ठीक ना, ये लिखिए। और कोफी अन्नान जो थे वह थे घाना के। घाना कैपिटल अकरा है। अभी न्यूज में है, क्यों न्यूज में है, क्योंकि ये झारखंड के वर्तमान 11वें स्पीकर हैं जिनका नाम है नरेंद्रनाथ महतो। तो वही जो है 66वां, देख लीजिएगा, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भाग लेने वहाँ पे गए थे। तो ये 66वां था और 67वां जो है आपको बताया था कहाँ पे होने वाला है, सिडनी में, ठीक है। बाकी एशियाई खेल में देखिएगा, हॉकी टीम ने 13 वर्ष बाद जो है स्वर्ण जीता है। तो हम लोग जीत चुके हैं 13 वर्ष के बाद स्वर्ण, ठीक है। ये सब एशियन गेम्स के बारे में बोला जा रहा है, जो कि 90th लेवल का 90वां एशियन गेम्स है, हांगजू चाइना में हो रहा है। तो हॉकी में भी जो है सर स्वर्ण जीता गया है इंडियन टीम के द्वारा। और ये सब तो पहले ही बोल चुका था कि भारतीय रिकर्व तीरंदाजी में 13 वर्षों का जो है सुखा जो है खत्म हो चुका था और हम लोग जो है यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं, ठीक है।
चलिए अब आता है झारखंड मैप आर्टिस्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कोल्हान प्रमंडल से सटे झारखंड के जिलों की संख्या जो है कितनी है। आइए देख लेते हैं मैप में। तो कोल्हान प्रमंडल के बारे में बोला जाता है कि ये सबसे नवीनतम, सबसे नहीं बोल सकते हैं, सबसे नया बोलिए या फिर नवीनतम बोलिए, यह प्रमंडल है 2003 में इसको क्रिएट किया गया था। इसमें 3 जिले आते हैं, वे सिंहभूम सबसे बड़ा जिला है झारखंड का, ये सिंहभूम है, और एक सरायकेला खरसावां है। तो टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट है। अगर इसको अपने मैप में देखिएगा तो ये जो प्रमंडल है इसके 2 जिले जो है अन्य जिलों के साथ टच करते हैं, जैसे एक रांची हो गया, एक यहाँ पे खुट्टी है और सिमडेगा है। तो झारखंड के 3 ही ऐसे जिले हैं जो कि कोल्हान प्रमंडल से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाए या फिर न पूछा जाए मुझे आइडिया नहीं है, बट जैसे आपको मैप टेस्ट क्वेश्चन थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल जाकर मैं तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा। और अगर कोल्हान प्रमंडल से पूछे कि कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है कोल्हान प्रमंडल। एक तो इधर वेस्ट बंगाल हो गया जिससे झारखंड के 10 जिले लगते हैं, और एक हो गया उड़ीसा जिससे झारखंड के 4 जिले लगते हैं। ये सब कुछ याद रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर बोलिए कोल्हान प्रमंडल का, वह है चाईबासा में, और वह वेस्ट सिंहभूम में ही पड़ता है। आंसर इज 3, ठीक है, सी। नेक्स्ट है एक जेसीसी जेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था, यहाँ पे डाला हुआ नहीं है। जेसीसी एक्साइज 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जुताई योग्य भूमि का कितना % हिस्सा है? 15%, 20%, 10% या फिर 5%? सही आंसर इसका डी है, 5% से नकदी फसल के लिए है। नकदी फसल क्या होता है? तो नकदी फसल ऐसे होते हैं जिनको जो है किसान तुरंत बेचकर जो है लाभ प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग गन्ना के एग्जाम्पल ले लीजिए, तंबाकू होता है, चाय है, कॉफ़ी है, तो ये सब जो है नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। झारखंड में एक मेस्टा है, नाम सुने हैं? ये जूट जैसा होता है, इसके बारे में याद देखिए, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा चुका है। तो वो भी नकदी फसल के अंतर्गत ही गिना जाता है। तो 5% हिस्सा है नकदी फसल के लिए। बाकी आपको पता होगा कुल कृषि योग्य भूमि जो है वह है 38 लाख हेक्टेयर झारखंड में, ठीक है, याद रखिएगा। एग्रीकल्चर अगेन जो है एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। चलिए आज का क्वेश्चन आपसे रहेगा कि झारखंड का सबसे लंबा नदी पुल, कुछ दिन पहले यह न्यूज में था, सबसे लंबा नदी पुल किस नदी बनाया गया है? सोन, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी या फिर दामोदर? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिएगा, कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट डे मैं डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा। बाकी लास्ट डे आपको 5 अक्टूबर को एक क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? जिसका सही आंसर 2024 है। वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता, वो कुछ दिन पहले जानकारी दे रहे थे कि हम लोग जो है टीबी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे बाय दिसंबर 2024। तो यही टारगेट है झारखंड का। इंडिया बोलता है कि 2025 तक जो है हम लोग टीबी को खत्म कर देंगे, और वर्ल्ड का आता है WHO, बोलिए WHO का टारगेट है 2030 तक जो है हम लोग टीबी को खत्म कर देंगे। यह लंग से रिलेटेड डिजीज है, फेफड़ा से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। बोला जाता है कि अगर 3 वीक से ज़्यादा आपको खांसी है तो आपको टीबी हो सकता है, ठीक है। चलिए आंसर इसका डी है। जैसे देखिए थोड़ा सा अगर आपको खांसी हो रहा है, सर्दी हो रहा है, तो इसमें तुरंत आप लोग ना दवा मत लिया कीजिएगा, इससे आपका इम्यूनिटी जो है शरीर का बर्बाद हो जाता है। अगर आपको खांसी ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा बहुत तुलसी का चाय पीजिए, गर्म पानी का यूज कीजिए, ये सब से जो है ये सब खांसी है ठीक हो सकता है। हर एक चीज़ में जो है दवाई लेना, जो है मेडिसिन लेना ठीक बात नहीं है, इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाता है। ये कुछ बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ से जो है काफ़ी आप लोग हेल्थ कॉन्शियस रहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। कुछ दिन में देखिए पहले मेरा 4-5 साल से ना तबीयत खराब नहीं होता था, लेकिन अभी 1-2 महीने से तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा है। उसे तो पैसा भी मेरा खर्चा हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी मेरा बर्बाद हो रहा है। तो हेल्थ को बचा कर रखिए, नहीं तो बाद में बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि क्लास इंपॉर्टेंट रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि पहले डिस्कस कर चुका हूँ। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम मिलेगा, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, यानी कि कल। वंदे भारतम, जय हिंद।